श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा चर्चा का विषय है एक आदर्श माँ। तो एक आदर्श माँ कैसी होती है, तो इसका एक उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। तो एक्चुअली ये मेरे मन की कल्पना नहीं है, ना ही किसी और के मन की कल्पना है। ये शास्त्र प्रमाण है ना। तो जो शास्त्रों में जो वर्णन है वो एक्चुअल में हमारे लिए प्रमाण है। ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसी ही एक आदर्श माता का वर्णन है। तो कौन है वो? उनका नाम है सुनीति। तो सुनीति जो है वो किनकी माता ही थी? आप लोग जिन्होंने भागवतम पढ़ा है तो बता सकते हैं। तो दरअसल वो ध्रुव महाराज की माता थी। तो ध्रुव महाराज की जो लीला है वो हमने बहुत बार पहले भी श्रवण करी है। तो उसमें हमने देखा कैसे जो ध्रुव महाराज हैं अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उनको दुख होता है। और तो कटु वचन क्या होते हैं? दरअसल वो अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो पिता कौन होते हैं उनके? महाराज उतानपाद। तो उनकी गोद में वो बैठने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन जो सौतेली माँ है वो क्या बोलती है? अगर तुम्हें उधर बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो अगर तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है तो इसलिए तुम योग्य नहीं हो कि तुम महाराज उतानपाद की गोद में बैठ सको। तो इस तरीके से सौतेली माँ ने ऐसे कटु वचन उनको कहे। तो ये वचन सुन के ध्रुव महाराज बहुत ज्यादा वो दुखी हुए। उनको बहुत जो है उनके अहंकार पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। तो ऐसे रोते हुए वो अपनी जो सगी माँ है सुनीति, उनके पास वो पहुंचे। और जब तक वो पहुंचे उससे पहले ही सुनीति को ये खबर पहुंच चुकी थी कि इस प्रकार से घटना घटी है। तो वो खुद भी बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा वो दुखी थी। तो जब वो ध्रुव महाराज को देखती है अपने पास आते हुए तो और वो दुखी होती है। और वो ध्रुव महाराज को फिर समझाती है कि देखो तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है वो सही है। कि मैं जो हूँ राजा को इतनी प्रिय नहीं हूँ और तुम मेरे गर्भ से जन्मे हो तो इसलिए तुम अभागे हो, मेरे जैसे ही अभागे हो। और जो सौतेली माँ ने कहा सही कहा, तुम्हें अगर सच में महाराज उतानपाद के सिंहासन पे बैठना है तो उसके लिए तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा चाहिए होगी। एक्चुअली जो सौतेली माँ है वो भी ये कहती है, सौतेली माँ भी ये कहती है कि भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और फिर तुम्हें फिर मेरी कोख से जन्म देंगे तब तुम इस सिंहासन में बैठ पाओगे। इस तरीके से सौतेली माँ कहती है। तो ये सुनीति जो है वो कहती है कि यस, जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा वो ठीक ही कहा, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा से ही जो है तुम्हारे
पिताजी को ये सिंहासन मिला, तुम्हारे दादाजी को ये सिंहासन मिला, दादाजी को इतना बड़ा साम्राज्य मिला। दादाजी कौन है? हाँ, तो स्वयं ब्रह्मा। तो तो अभी ध्रुव महाराज की इच्छा हुई, क्योंकि इतना ज्यादा उनको दुख हो रहा था, इतना ज्यादा, तो उन्होंने फिर ये ठान लिया कि मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो मतलब ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा का राज्य क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। तो अभी इससे बड़ा राज्य चाहिए था उनको। तो सुनीति ने समझाया है कि देखो, तुम्हारा जो कष्ट है, तुम्हारी जो इच्छा है, उसको मैं तो पूरा नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें सांत्वना भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये वास्तविकता है कि राजा को मैं इतनी प्रिय नहीं हूं। तो तुम्हारा जो दुख है वो सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। तो बड़ी सुंदर वचन जो है सुनीति बोलती है ध्रुव महाराज को। तो यहाँ भागवतम में वर्णन आता है। तो सुनिधि कहती है कि सुरुचि ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। वो मुझे जो है अपनी पत्नी नहीं समझते, यहाँ तक कि अपनी दासी भी नहीं समझते हैं। तो इसलिए तुम अभागे हो कि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सत्य है। तो इसलिए बिना किसी, तो यहाँ वो कह रही हैं, बिना किसी देरी के आराध्यधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छ से ध्यासनम उत्तमो यथा। तो वो कह रही है कि बहुत अब जल्द से जल्द आराधना चालू करो। आराध्य पुरुष पाद पद्म, अधोक्षज, अधोक्षज पाद पद्म। तो अधोक्षज भगवान का एक नाम है, अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या है? जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। अक्षज, अक्षज मतलब अक्ष, अक्ष मतलब ये आंखें, और आंखों से जो दिखते हैं तो उसे कहते हैं अक्षजा। अधोक्षजा मतलब जो इन भौतिक आंखों से नहीं दिख सकते, वो सिर्फ आध्यात्मिक दिव्य नेत्रों से ही वो दिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अभी उनकी जो माता है सुनीति है, उन्होंने तुरंत उनको ध्रुव महाराज को ये एडवाइस या ये एक सलाह दी कि आप जल्द से जल्द भगवान की आराधना चालू करो, इससे आपका जो है कष्ट मिटेगा। और फिर वो बता रही है, यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्तेः अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम्। तो कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कृपा से ही, भगवान की आराधना करने से ही तुम्हारे परपिता ब्रह्मा, उन्होंने ये योग्यता प्राप्त करी कि वो इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सके। तो हालांकि वो अजन्मे है ना, स्वयंभू है ना। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा कहाँ है? कमल की नाभ से, जो कमल है जो कि भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ, उस कमल में जो है ब्रह्मा जन्म लेते हैं। तो उनका बहुत ही इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च स्थिति पे है ब्रह्मा जी, जिनको यहाँ तक कि सबसे जो ग्रेट योगीज हैं, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, वो भी उनकी आराधना करते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि जैसे हिरण्यकशिपु है, तो हिरण्यकशिपु किनकी आराधना करता है? ब्रह्मा की आराधना करते हैं ना, ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं हिरण्यकशिपु। तो इतनी हिरण्यकशिपु ने इतनी कठोर तपस्या करी। दरअसल वर्णन है कि ऐसा कोई इतिहास में योगी नहीं हुआ है जिसने हिरण्यकशिपु जितनी तपस्या करी। और उसने ऐसी तपस्या करी तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा, और ब्रह्मा जी से फिर उसने सबसे पहले क्या वर मांगा कि मुझे अमरता दे दो, कि मेरी मृत्यु नहीं हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरी मतलब मेरी आयु जो है वो सीमित है, तो तुम्हारी कैसे असीमित आयु हो सकती है? तो फिर इसलिए हिरण्यकशिपु ने क्या है, ट्रिक करके अलग अलग तरीके से जो है मतलब ऐसे वर मांगे कि मैं ऐसे नहीं मरूं, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, बाहर नहीं, अंदर नहीं,
किसी भी जो 84 लाख योनियां है उनमें से किसी भी प्राणी से नहीं मरूं। हाँ, तो इस तरीके से उसने कोई भी अस्त्र से शस्त्र से इससे तो उसने हर मतलब जिन जिन उसने सोच लिया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे मृत्यु हो सकती है, वो सारे कारण जो हैं उसने इम्यूनिटी उन सब से जो इम्यूनिटी है वो ब्रह्मा जी से मांग ली। तो यहाँ वर्णन है, तो ऐसे तो इसलिए ब्रह्मा जी को जो है ऐसे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योगी, हालांकि हाँ हिरण्यकशिपु असुर था लेकिन फिर भी उसने योगियों जैसे योगाभ्यास किया। क्यों? ये शक्तियां प्राप्त करने के लिए। तो यानी वैसे यहाँ सुनीति बता रही है कि देखो तुम्हारे जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा इतने उच्च स्थिति में कैसे है? इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वजह से, उनकी कृपा के कारण है। फिर बताया है तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्गम। फिर बता रहे हैं कि तो तुम्हारे जो स्वयंभू मनु थे वो भी जो है ध्रुव महाराज के, एक्चुअली स्वयंभू मनु जो है वो पर पिता थे, मतलब उतानपाद के पिताजी जो है स्वयंभू मनु थे और स्वयंभू मनु जो है उनके पिता हैं ब्रह्मा, है ना। तो इस तरीके से ध्रुव महाराज के पर पिता हुए ब्रह्मा जी। तो अभी यहाँ बता रहे तुम्हारे जो पर पिता हैं जो स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने भी भगवान की कृपा से ही ऐसा पद प्राप्त किया, इतना उत्कृष्ट पद जो है प्राप्त किया। तो हम देखते हैं मनु, तो मनु के नाम के बाद ही मनुष्य, मनुष्य जो है, तो हम सब मनुष्य जो है एक्चुअली क्या है, मनु हमारे जो है पूर्वज है। तो इस तरीके से सुनीति ने बहुत ही मतलब उपदेश, बहुत ही अच्छे उपदेश दिए ध्रुव महाराज को और उनको बताया कि तुम्हारी ये जो तुम्हारा जो कष्ट है उसका निवारण और तुम्हारी जो इच्छा है वो सिर्फ भगवान ही पूरा कर सकते हैं। तो फिर ये वृतांत है और इसके बाद हम देखते हैं कैसे, तो इसे कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। ये जो वर्णन है यहाँ सुनीति का, जिसने मार्ग दिखाया है ना, उनको मार्ग पता था कि हाँ भगवान विष्णु ही सारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, तो उनकी शरण लीजिए आप। तो इस तरीके से, और जब ध्रुवमार ने पूछा अच्छा कहाँ मिलते हैं विष्णु, तो उन्होंने बताया वो तो उनके लिए तो योगी गण जो है वो वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं और फिर उनको जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये सुन के ध्रुव महाराज तुरंत, तो 5 वर्ष के बालक वो तुरंत जो है वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी तो हमने फिर देखा कि कैसे हमने बहुत बारी लीला सुनी है, तो कैसे जो ध्रुव महाराज जाते हैं रास्ते में उनको नारद मुनि मिलते हैं, नारद मुनि फिर उनको दीक्षा देते हैं और नारद मुनि के जैसे आदेश होते हैं उसके अनुसार वो तपस्या करते हैं और उनको भगवान के फिर दर्शन होते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन होते हैं और इस तरीके से वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और जो है वो परम सिद्धि, मतलब भगवान के दर्शन होना, और भगवान उनको बहुत सारे वरदान देते हैं और अल्टीमेटली बोलते हैं कि तुम इधर अपने पिता का शासन स्वीकार करके और इस धरती पे कुछ समय राज करके फिर तुम जो है मेरे लोग वापस आओगे, ठीक है। और फिर वहां फिर पूरा एक भागवतम में पूरा अध्याय है कि ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक गमन। तो उस अध्याय में वर्णन है कि कैसे जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए जो विष्णु दूत हैं वो आते हैं विमान में, तो यहाँ पूरा वर्णन है कैसा बहुत ही अद्भुत विमान होता है। तो उसमें जो विष्णुदूत हैं वो आते हैं ध्रुव महाराज को लेने के लिए और ध्रुव महाराज विमान पे चढ़ जाते हैं। जब वो विमान पे चढ़ते हैं तो वहां वर्णन आता है कि वो अपनी माता के विषय में उस समय सोचते हैं। तो यहाँ वर्णन है सच स्वरलोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यासे त्रिविष्टपम्। तो ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे, तो दिव्य विमान पर बैठ गए, वो जो चलने वाला था, जो भी बस चलने ही वाला था, तो उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ है
है ना। तो यहाँ सुनीतिम जननीम ध्रुव, हाँ, तो जो सुनीति, जो माता सुनीति थी, हाँ, उनका उन्हें स्मरण हुआ है। वह सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। तो ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाए जाने में समर्थ हो पाए, है ना। तो पथ प्रदर्शक गुरु थी उनकी माता, क्योंकि माता ने ही उनको मार्ग दिखाया, हाँ, कि यही मार्ग है। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और वह उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि की शिक्षा दी थी। हाँ, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोग भी पढ़ सकें। यस, तो ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि की शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही शिक्षा दे और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण, सुनीति अपने पुत्र महाराज ध्रुव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है ये, तो इधर बताया है कि स्त्री जो है, उनकी स्त्रियों का कर्तव्य, जो धर्म है, स्त्री धर्म है, वो है गृहिणी का, माता का। तो इसलिए उनके लिए अनुकूल नहीं है वन में जाना और ऐसी तपस्या करना, है इतनी तपस्या जो है उनके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ वर्णन है, तो इसलिए वो दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। दीक्षा गुरु कौन थे? नारद मुनि बने ध्रुव महाराज के, लेकिन पथ प्रदर्शक गुरु जो है वो माता ही थी। तो भी वह सुनीति के प्रति कर्म कृतज्ञ न थे। नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, हाँ, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। तो नारद मुनि जो है वो तो ऑलरेडी भगवान के पार्षद हैं, तो इसलिए उनको विष्णु लोक ले जाने का, वो जाते रहते हैं, विष्णु लोक जाते हैं, आते हैं, और बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं। ध्रुव महाराज भी जो है भी जा पा रहे हैं तो नारद मुनि के कारण। लेकिन यस, माता का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ बताया है कैसे, तो इसलिए गुरु मिलते हैं, लेकिन माता पिता जो है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे के जीवन में, कि वो आध्यात्मिक मार्ग को गंभीरता से ले सके। तो वो जो बचपन में संस्कार मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए गुरु, तो इसलिए तीनों ही जरूरी है। माता पिता जो है वो शुरुआत में, तो माता सबसे पहली गुरु है, तो यहाँ जैसे बताया पथ प्रदर्शक गुरु है। और फिर उसके बाद जब वो तो माता जो एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग देती है बच्चों को, है ना, कि कैसे जो है नहाना है, धोना है, कपड़े कैसे धोने हैं, स्वच्छता के जो नियम है, खाना कैसे खाना है, ये सब जो बेसिक चीजें सिखाती है। और इवन ये भी कि जो है भगवान है, तो इस तरीके से जो अच्छी शिक्षा है, भगवान की कहानियां सुनाना, जो भगवान की लीलाएं हैं बेसिकली, वो सब बच्चों को बचपन से सुनाना, ताकि उनके स्मरण में हो जाए। इनफैक्ट जब बच्चे जब गर्भ में हैं तब भी जो है इन सब शास्त्रों का श्रवण करना, और वो वाइब्रेशंस उसको अफेक्ट करती हैं। जब बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी, जैसे हम देखते हैं अभिमन्यु का केस है ना। तो अभिमन्यु जब गर्भ में ही थे तो उस समय अर्जुन उत्तरा को बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है ना। एक पर्टिकुलर चक्रव्यूह जो है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसके बारे में डिस्कशन वो उत्तरा के साथ कर रहे थे। और अभिमन्यु गर्भ में थे तब उन्होंने उसको सुना और उनको जो है स्मरण भी रहा। तो इसलिए वो फिर वृतांत आता है कैसे वो चक्रव्यूह के अंदर घुसते, उनको अंदर तो जाना आता होता है लेकिन बाहर जाना नहीं आता होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इवन गर्भ में भी है जब शिशु, तो उस समय भी अगर उसको ये आध्यात्मिक ध्वनि का एक्सपोजर अगर उसको मिले तो उसमें बहुत ही उसके जो चेतना है बहुत ही अच्छी होगी, दिव्य चेतना होगी। तो
तो इस तरीके से जो है तो माता ट्रेन करती है 5 6 7 साल तक। फिर उसके बाद फिर जो बच्चा है वो गुरुकुल में जाके गुरु के सानिध्य में वो जो है शास्त्रों की शिक्षा लेता है। सदाचार क्या है वो सीखता है। हाँ, और एक आदर्श चरित्र जो है वो उसमें प्रशिक्षण होता है उसका। और फिर उसके ऊपर है कि उसको एज ए ब्रह्मचारी कंटिन्यू करना है या फिर गृहस्थ आश्रम में जाना है। अधिकतर जो है वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, बहुत ही कम है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो इसलिए आश्रम मेन है, आश्रम व्यवस्था में होने चाहिए। तो यहाँ अभी वर्णन है कि कैसे ध्रुव महाराज ने भी अपनी माता के बारे में सोचा। वो माता के प्रति कृतज्ञ थे क्योंकि माता ने ही उनको ये बेसिक जो सबसे पहली जो शिक्षा है वो दी थी। तो जो कुछ भगवान की योजना होती है वह तुरंत फलित होती है। इसी प्रकार जो भक्त परमेश्वर पर पूर्णतः आश्रित है भगवत कृपा से अपनी सारी इच्छाएं पूरा कर सकता है। तो यहाँ बताया आगे इस तात्पर्य में कि कैसे जैसे भगवान जैसी कुछ इच्छा करते हैं तो पूरी होती है क्योंकि सारी शक्तियां उनकी सेविका है। तो जैसे ही वो कुछ इच्छा करते हैं तो तुरंत वो जो है चीजें होती है। जैसे भगवान इस जगत की सृष्टि कैसे करते हैं, वो इच्छा करते हैं और तुरंत उनकी सारी शक्तियां लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे हमको अगर कोई घर बनाना है हाँ तो कितना कार्य करना पड़ता है। हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है ना, फंड का देखना पड़ता है कि भाई फंड कहाँ से आएगा और आएगा तो उसको कैसे लगाना है। अभी ईंट खरीद ली, रेत खरीद ली, गिट्टी खरीद ली है, इतनी मात्रा खरीद ली, फिर उसका लेबर से काम कराना है, ठेकेदार से काम कराना है, वो इतना जो है उसमें हमें और कितना समय लगता है, इतना श्रम और फिर समय लगता है, फिर जाके एक बिल्डिंग बन पाती है। लेकिन भगवान जब इस जगत की सृष्टि करते हैं तो इस तरीके से नहीं करते। हाँ, भगवान बस इच्छा करते हैं और ये सृष्टि जो है होने लगती है उनकी शक्तियों से। तो ये सारी शक्तियां हैं उनकी, जिस शक्तियों से सृष्टि होती है। तो इसलिए भगवान का बताया है। हाँ, भगवान का मतलब क्या है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। हाँ, उनको कोई करने के लिए कोई कार्य नहीं है। जैसे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, कुछ भी हमें करना है तो, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए बहुत ही स्वाभाविक है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचार। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। इसके लिए ज्यादा कोई हमें जो है प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। ऑफकोर्स क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है तो इसको ध्यान से सुनना समझना उसके लिए प्रयास है। लेकिन उनसे सामान्य जो बोलचाल है, सामान्य बोलचाल जो होती है उसमें हम जो है हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे हम सुन पा रहे हैं। स्वाभाविक चल रही है प्रक्रिया। तो ऐसे ही भगवान के लिए स्वाभाविक है कोई भी चीज करना। इवन इस जगत की सृष्टि जो है वो भी उनके लिए स्वाभाविक है, उसके लिए उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना होता। तो यहां बताया जो भक्त है, भक्त के लिए भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। जो भक्त भगवान पे पूर्णतः आश्रित है तो उनकी स्थिति भी ऐसी। वो अगर कुछ इच्छा करते हैं तो भगवान, क्योंकि जानते हैं कि उनकी ऐसी इच्छा है, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हाँ, तो बताया भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, किंतु भक्त को भगवान पर निर्भर रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं। अतः जो ही ध्रुव महाराज ने अपनी बेचारी माता के विषय में सोचा तो विष्णु के पार्षदों ने विश्वास दिलाया कि सुनीति भी दूसरे विमान से विष्णु लोक को चल रही है। हाँ, ध्रुव महाराज ने सोचा था कि वे अपनी मां को छोड़कर अकेले ही वैकुंठ लोक जा रहे हैं। यह अच्छा नहीं था क्योंकि तब लोग आलोचना करेंगे कि वे अपनी माता को साथ नहीं ले गए जिसने उनके लिए इतना किया। किंतु ध्रुव ने यह भी विचार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं थे। अतः जब श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। कृष्ण ने तुरंत उनका मनोभाव जान लिया। अतः उन्होंने ध्रुव को बता दिया कि उनकी माता भी उनके साथ ही चल रही है। यह घटना सिद्ध करती है कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवत कृपा से वह भगवान के ही समान हो जाता है और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ एक सीक्रेट फॉर्मूला भी दिया है। अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ण करनी भी है तो भी हमें क्या है, पूरी तरह से भगवान को शरणागत होना होगा। भगवान, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही इच्छा पूरी करते हैं, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, पूरा जो है वो भगवान ही करते हैं। तो इसलिए बताया अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। हाँ, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं नहीं है या मोक्ष चाहिए है ना, कोई भी स्थिति है तो उसमें हमें तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर इस श्लोक में बताया है
इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामा सतुर्देवीं पुरोयाने न गच्छतिम। हाँ, तो बताए पुरोयाने न गच्छतिम, तो आगे के यान में सुनीति जा रही थी, है ना, मतलब ध्रुव महाराज से आगे जो है वो जा रही थी। तो यहाँ वर्णन है, वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। तो यहाँ अब ये जो तात्पर्य है बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है, क्योंकि इसमें शिला प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि कितने अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं प्रभुपाद यहाँ। तो इस तात्पर्य को हम ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसे शिष्य हो, हाँ, जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे, तो इसलिए पॉइंट टू बी नोटेड, दृढ़ता से भक्ति। इसलिए हमारे जैसे सभी माताओं का पहला कर्तव्य क्या है कि बच्चों को दृढ़ भक्ति में प्रशिक्षित करना। हाँ, तो फिर जो ऐसे सुनीति की जो गति हुई वैसी इन माताओं की भी गति होगी। तो यहाँ बताया, तो इसलिए तो ध्रुव महाराज शिष्य हो तो जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बड़ा चढ़ा ना हो। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वह ना तो जंगल जा सकी, ना ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। वो यहाँ पे वर्णन आता है, दरअसल जब हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं नरसिंहदेव और उसके बाद फिर प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना से उनको शांत करते हैं, तो नरसिंहदेव बहुत प्रसन्न होते हैं प्रहलाद महाराज से और उनसे बोलते हैं कि आप वर मांगिए मुझसे, जो भी आप, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ वर मांगिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं कि कुछ मैं आपके लिए करूंगा बदले मुझे कुछ चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान बहुत जो है जोर डालते हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज क्या मांगते हैं, प्रहलाद महाराज मांगते हैं कि अगर मेरे हृदय में अगर थोड़ी सी भी खुद की इंद्रियों की तुष्टि करने की जो इच्छा है थोड़ी सी बची हो तो उसको भी आप नष्ट कर दीजिए। ये जो है प्रहलाद महाराज मांगते हैं कि थोड़ी सी भी अगर काम वासना अगर मेरे अंदर बची हो, तो काम वासना बेसिकली क्या है, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर थोड़ी सी बची है तो उसको भी आप नष्ट कर दीजिए। तो ये जो है प्रार्थना वो करती है, करती क्या वो जो है प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना करते हैं। तो अभी जो नरसिंहदेव हैं फिर बोलते हैं कि प्रहलाद और मांगो कुछ, ये तो ठीक है, ये तो मैं दे दिया तुम्हें, और मांगो। तो फिर प्रहलाद महाराज मांगते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो इतने आसुरिक प्रवृत्ति के थे, तो कृपया आप उनको जो है उनका उद्धार कर दीजिए। उन्होंने बहुत अपराध किए, बहुत पाप किए हैं, तो उनकी गति जो है वो ऊर्ध्व गति हो। तो फिर वहां नरसिंहदेव कहते हैं कि अरे तुम, ये तो हिरण्यकश्यप की तो ऊर्ध्व गति हो गई, लेकिन जो तुम्हारे पूर्वज हैं त्रिशक्ति भी, वहां वर्णन त्रिशक्ति भी मतलब 3 into 7 मतलब 21 पीढ़ी जो है, पूर्व पीढ़ी और आने वाली भी है ना, वो सब उन सबका उद्धार हो गया एक्चुअली। तो इसलिए बताया कोई कुल है जिसमें अगर शुद्ध भक्त अगर प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए बताया इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वह अपने माता पिता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है कि कितना मुश्किल है ना। यहाँ भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि यदि एक भी जीव को, है ना, अगर एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है वो सफल हुआ। तो एक्चुअली हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतने सारे मंदिर खोल रहे हैं और सब जगह जो है हम इतने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, अगर एक भी अगर भगवत धाम पहुंच सका तो ये जो है फिर जो है हमारा प्रयास सफल होगा।
तो ये भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धये, तो 1000 मनुष्यों में कोई एक जो है सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। लेकिन मनुष्य जीवन है इसको प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं सुनीति जो है वो खुद में उनकी योग्यता नहीं थी इतनी कि वो वैकुंठ लोक जा सके, लेकिन ध्रुव महाराज के कारण वो भी जा सके। तो अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है। और कभी कभी मैं सोचता हूं, तो यहाँ प्रभुपाद अपने बारे में लिख रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूं, तो प्रभुपाद क्या सोचते हैं कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूं, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। तो यहाँ ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग। क्योंकि प्रभुपाद स्वयं जो वैकुंठ लोक से आए हैं और इतना जो है उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे। लेकिन अभी वो अपने आप को एक बहुत ही विनम्र स्थिति में रखते हुए और ये एक शिष्यों को जो है एक प्रोत्साहन देने के लिए जो है प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं कि देखो, अगर इतने सारे शिष्य अगर एक भी शिष्य अगर ध्रुव महाराज जैसा बने तो मैं भी जो है वैकुंठ लोक, तो वो जो शिष्य है वो मुझे वैकुंठ लोक ले जा सकेगा। तो एक्चुअली ये स्थिति है माता पिता की। तो अगर खासकर यहाँ माताओं के विषय में बताया कि माता जो स्त्री है वो इतनी तपस्या और इतना सब जो है उनके लिए संभव नहीं है, तो अगर इसलिए पुत्रों को है ना वो अगर ट्रेन करें ऐसे ध्रुव महाराज के जैसे, और ध्रुव महाराज जो है जैसे वो भक्त बने, तो वो फिर उनको आध्यात्मिक जगत साथ में ले जाएंगे, है ना। तो ये गति है ऐसे माताओं की। तो इसलिए माताओं को समझना चाहिए अपना स्वार्थ क्या है। समस्या क्या है कि हम अपना स्वार्थ नहीं समझते। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है, विष्णु गति। तो इसलिए हमें भी विष्णु तक पहुंचना है और सारे जो हमारे संबंधित है उनको भी पहुंचाना है। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है कि सबको जो है भक्ति योग में हम प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग दें, और उसी के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। तो इसलिए जो माताएं हैं तो उनको वो मतलब उनके लाभ में है। तो कल ये एक माता जी ने प्रश्न किया था कि अरे बच्चों को जो है अगर भक्त बना देंगे तो फिर जो है छोड़ देंगे माता पिता को। लेकिन एक्चुअल में यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्रमाण क्या है, देखिए शास्त्र प्रमाण है कि ध्रुव महाराज अपनी माता को साथ में लेके आ रहे वैकुंठ लोक, सनातन धाम, वहां वो कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ पे तो वैसे भी अलग हो जाएंगे। यहाँ तो वैसे भी समय के प्रभाव में वैसे भी जो है कोई रिश्ते नाते टिकने वाले नहीं है, समय के साथ सब खत्म होने वाले। लेकिन अगर भक्त जो है बच्चे जो है भक्त होंगे, भक्ति में हम उनको ट्रेन करेंगे, तो क्या है, तो हम जो है भगवान के धाम में हमेशा के लिए शाश्वत जो काल है, एक्चुअली वहां काल का प्रभाव है नहीं, तो ऐसे स्थान में हम साथ में रह पाएंगे हमेशा के लिए। तो ये जो है ये एक प्रमाण है कि कैसे ये हमारे लाभ में है कि अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें भक्त बनने के लिए। ठीक है, अभी तो कल जो माता ने प्रश्न पूछा था कि बच्चों को अगर भक्त बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ दिख रहा है क्या होगा। ध्रुव महाराज भक्त बने तो क्या हुआ कि जो माता जी हैं है ना, वो भी ध्रुव महाराज के साथ भगवत धाम गई। हालांकि उनकी योग्यता नहीं थी, फिर भी क्योंकि ध्रुव महाराज योग्य थे तो ध्रुव महाराज उनको साथ लेके गए। तो ये जो है ये परिणाम है अगर बच्चे जो है भक्त बनेंगे। अभी अगर बच्चे अगर भक्त नहीं बनेंगे तो उसका क्या परिणाम है ना, लेट अस सी दैट। तो उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, देखो जो आधुनिक सभ्यता है तो उसमें जो पूरा जो व्यवस्था है वो है परिवार को तोड़ने के लिए बेसिकली, और खासकर बच्चे जो हैं वो तो कभी भी माता पिता के साथ नहीं रह पाएंगे। ये एंश्योर करने के लिए ही पूरा सिस्टम है। तो आप बोलेंगे अरे ऐसा क्या सिस्टम बोल रहे हैं आप, तो चलो देखते हैं। तो देखो आधुनिक समाज में क्या होता है, बच्चे को भेजते हैं स्कूल कॉलेज में, ठीक है, स्कूल कॉलेज आता है, वो डिग्री लेता है ना। डिग्री लेता है किस लिए, ताकि उसको समाज में एक प्रतिष्ठा मिले कि मेरी डिग्री है, और उसको सैलरी मिले बढ़िया सैलरी, जिसमें उसको जो है बहुत सारा धन मिले, डॉलर्स मिले, बहुत सारे डॉलर्स या जो भी करेंसी है। तो अल्टीमेटली जो पूरा जो उद्देश्य है
जो पूरे जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन का, वो क्या है, टू गेट मोर मनी एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। जो समाज है उसमें एक जो है एक बहुत ही ऊंचा स्थान। तो ऊंचा स्थान कैसे, मतलब बहुत सारी जो है हमारा मतलब अच्छा बैंक बैलेंस हो, है ना, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, और सक्सेस, है ना, लोगों को दिखे कि हम सक्सेस है, वी आर मटेरियल सक्सेस हैं। तो इसी के लिए जो है पूरी पढ़ाई है, पूरा सिस्टम है। अभी अब उनको ये चाहिए, ठीक है, उनको पैसे चाहिए, उनको सैलरी चाहिए, उनको एक ये प्रेस्टीज चाहिए। तो अभी उसके लिए क्या है, वो तो उधर घर पे तो मिलेगा नहीं। उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, तो उसमें क्या है, ये सारे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिस सब हैं। तो उधर जाएंगे तो कभी मतलब घर पे नहीं रह सकते वो जो है। जैसे हम देखते हैं आजकल क्या है, अगर अ, किसी को जॉब करना है, उसकी जॉब जो है, उसका जो घर है, घर से मीलों मीलों दूर है। तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो इतना दूर वो रोज ट्रेवल करे, या फिर जहां उसका ऑफिस है उसके पास में कहीं घर रह के वो किराए पे घर रह के वो रहे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं कि पुणे से मुंबई वो ट्रेवल करते हैं, 4 घंटे का रास्ता है, 8 घंटे वो ट्रेवल करते हैं बस जॉब के लिए। और ऐसे ये तो एक मतलब एक है, लेकिन ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं कि बस वो ट्रेवल करते हैं, इतनी दूर दूर ट्रेवल करते हैं सिर्फ जॉब के लिए। और ये लोग कौन है, जिनको वहां किराए पे मिल नहीं पाता है मकान, किराए पे मिलना भी जो है बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो इसलिए ठीक है, जो ऑलरेडी जो घर है तो उधर से वो कर रहे हैं अप डाउन। तो एक समय आता है जब व्यक्ति सोचता है कि नहीं, तो वो पास में ही जो है ले लेगा। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली होता क्या है, वो जहां उसका कार्य है, जहां उसका एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर जो है वो रह रहा है, लेकिन उसका जो घर है वो दूर है। यहां तक कि हम देखते हैं कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि जो पति पत्नी है वो भी साथ में नहीं रह सकते हैं। हाँ, पति जो है उसकी जॉब मुंबई में है, पत्नी जो है उसकी जॉब बैंगलोर में है। तो भी क्या स्थिति है। हाँ, तो ऐसी विकट ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं जो अभी की जो आधुनिक जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है। तो इसलिए हम देखते हैं अभी अगर भोपाल में जो है बच्चे, आप उनको पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, तो फिर वो एम करेंगे कहाँ कि हमें मुंबई बैंगलोर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर जो है हमें बड़ी सैलरी, क्योंकि भोपाल में तो जो है इतनी जो बड़ी सैलरी वो तो संभव नहीं है अभी एटलीस्ट वर्तमान में, है ना। तो मुंबई दिल्ली, ये जो बड़ी बड़ी